हेलो बच्चों, आज हम आईसीएसई सेकेंड टर्म 2022 एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। वो एग्ज़ाम किसका है? बायोलॉजी। और हम बायोलॉजी के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। आज मैं आपके लिए सैम्पल पेपर जो आईसीएसई ने अपनी वेबसाइट पे डाले हुए हैं उनका सॉल्यूशन के साथ लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम उसके एग्जामिनेशन पैटर्न को देखते हैं कि सेकेंड टर्म में हमें कैसा पेपर मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें दो पार्ट होंगे आपके पेपर में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और जो सेक्शन ए होगा वो कंपलसरी होगा और सेक्शन बी होगा चॉइस बेस्ड। तो बच्चों टोटल मिला के जो मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 40 मार्क्स। और 40 मार्क्स के लिए इस पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें टाइम कितना मिलेगा? 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ओके, 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। सेक्शन ए जो होगा इट इज़ कंपलसरी सेक्शन और ये इट इज़ जो होगा बेस्ड ऑन एमसीक्यू बेस्ड होगा, वही मल्टीपल चॉइस जैसा कि आपने फर्स्ट टर्म में एग्जाम दिया था। और इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, आपको 10 क्वेश्चंस सारे करने हैं बिकॉज इट इज़ कंपलसरी पोर्शन। एंड मार्क्स इसमें कितने जुड़ेंगे आपके? 10 मार्क्स। अगर सपोज आपने 10 क्वेश्चंस के सही आंसर दिए तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 10। ओके, अब होगा सेक्शन बी। ये सेक्शन बी जो होगा ये होगा हमारा चॉइस बेस्ड। इसमें चॉइस आएंगी और ये कंपलसरी नहीं है कि आपको सभी करने के लिए। और जो ये होगा एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, ये है डेस्क्रिप्टिव टाइप। यू हैव टू राइट द आंसर ऑन योर कॉपी। ओके, और इसमें 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, जो कि बनेंगे आपके 3 क्वेश्चंस, मतलब 3 × 10। तो ये हमारे बनेंगे 30 मार्क्स। ये 30 मार्क्स के हमारा बन जाएगा। तो 30 मार्क्स तो इधर हो गया, इधर हो गया 10 क्वेश्चंस इंटू 1 मार्क्स, तो ये हमारा हो गया 10 मार्क्स। तो इस तरीके से हमारे क्या बन जाएंगे? 30 + 10 = 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। क्लियर? और एग्ज़ाम का टाइम जो होगा, जो ड्यूरेशन होगी वो होगी हमारी 1 आवर एंड 30 मिनट्स। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने सैम्पल पेपर की तरफ। बायोलॉजी क्लास 10th की मैं बात कर रही हूँ, जो कि मैं आपको काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ। उसकी मैंने काफ़ी वीडियोस भी डाले हुए हैं, हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे। अभी मैंने एमसीक्यू सीरीज़ भी ली थी, आपने जाकर देखिए रेमेडियल टीचिंग पर, जो मेरा चैनल का नाम है, उस चैनल पे जाकर देखिए। अभी मैंने क्वेश्चन सीरीज़ दी थी जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। और सीरीज़ आपकी मैंने चैप्टर वाइज दी है, उसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं, बस 3 और 4 क्वेश्चन एक चैप्टर से रखे हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। ओके, तो अब हम इसके बाद देखते हैं, अपने सैम्पल पेपर की तरफ आते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये है हमारा आईसीएसई का सैम्पल पेपर, आईसीएसई सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन। ओके, सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन है। स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है बायोलॉजी का क्लास 10। और साइंस मैक्सिमम मार्क्स वही जैसा मैंने बताया 40 है। टाइम अलाउड 1.5 आवर। क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा है स्टेटमेंट, आंसर टू दिस पेपर मस्ट बी रिटन ऑन द पेपर प्रोवाइडेड सेपरेटली। इसका आंसर आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। ओके, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर पे आपको कुछ भी नहीं लिखना। यू विल नॉट अलाउड टू राइट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 मिनट। जो पहले 10 मिनट आपको पेपर को केवल रीड करने के लिए दिए जाएंगे, उसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते। दिस टाइम इज टू बी स्पेंड इन रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ओके, द टाइम गिवन एट द हेड ऑफ दिस पेपर इज टाइम अलाउड फॉर राइटिंग द आंसर। टाइम गिवन एट द हेड ऑफ दिस पेपर, जो टाइम है वो आपको दिया गया है 1.5 आवर। और स्टेटमेंट आगे देखिए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो आईसीएसई ने डाला हुआ है, जो आपका सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसी के अनुरूप है ये। एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। जैसे मैंने अभी बताया, सेक्शन ए हमारा होगा कंपलसरी पोर्शन, उसमें 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और वो आपको करने हैं। और सेक्शन बी में होगा हमारा एनी 3 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। द इंटेंट
इंटेंडेड मार्क्स फॉर द क्वेश्चन और पार्ट ऑफ क्वेश्चन आर गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट सामने दिए गए हैं उनके मार्क्स, मतलब कि क्वेश्चन है और ब्रैकेट दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है। तो चलते हैं अपने सेक्शन ए की ओर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हमको करने हैं। क्लियर? आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ उसको। देखिए, जैसे क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो भी ऑप्शंस दिए हैं उनमें से जो सही आंसर है उसको आपको टिक करना है। टिक करने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं करना, आपको आंसर जो लिखना है, जो सही ऑप्शन है उसको आपको कहाँ लिखना है? अपनी आंसर शीट पे। इस क्वेश्चन पेपर पे आपको कुछ भी नहीं लिखना। और दिया हुआ है डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर ओनली। केवल आपको जो आंसर है, जो राइट ऑप्शन है, उसको यू हैव टू राइट ऑन योर कॉपी और आंसर शीट। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। अ मस्कुलर वॉल इज एब्सेंट इन। मस्कुलर वॉल कहाँ पर एब्सेंट होती है? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा कैपिलरी। कैपिलरी में जो मस्कुलर वॉल है वो एब्सेंट होती है। चलते हैं अपने क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस। ये मैंने अपने वीडियो में, आप वीडियो जाकर देखिए, मैंने वीडियो में काफ़ी अच्छे से आपको बताया है। थोड़ा आप जाइए मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को खोलिए। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस, मेनिंजेस की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कहलाती है हमारी ड्यूरा मैटर। तो हम इस तरीके से, हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन, हम क्वेश्चन 3 की ओर आते हैं। टीयर ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड। टीयर ग्लैंड को बच्चों किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो टीयर ग्लैंड को हम लैक्रिमल ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके, टिक हम कर देंगे। और आंसर को कहाँ लिखना है? यू हैव टू राइट द आंसर ऑन योर आंसर शीट। चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल रिफ्लेक्स। देखिए, सिंपल रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होता है जो हमको करना पड़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन है कफिंग अपने आप होगा, ब्लिंकिंग अपने आप होगी, स्वेलिंग अपने आप होगी, ईटिंग एक हमारा ऐसा वो है जो कि ये सिंपल रिफ्लेक्स है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। लूप ऑफ हेनले लाइज इन। लूप ऑफ हेनले कहाँ पर होता है? लूप ऑफ हेनले कहाँ पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, ये है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है मेडुला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6, द पिगमेंट दैट गिव कलर टू यूरिन। यूरिन को कौन सा पिगमेंट है जो कि कलर देता है? हीमोग्लोबिन नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, मेलानिन नहीं है। तो इसका केवल एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी यूरोक्रोम। चलते हैं अपने क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन इज हियर। तो 7th क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन 7th इज नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं? तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 31 पेयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, द मिनरल एलिमेंट नीडेड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। वो मिनरल एलिमेंट जो कि थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है, तो वो कौन सा है? तो बच्चों, उसका राइट आंसर है आयोडीन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9, द पार्ट ऑफ द ब्रेन कंसर्न्ड विद मेमोरी। द पार्ट ऑफ द ब्रेन कंसर्न्ड विद मेमोरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। क्वेश्चन 10, द पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया सीन इन फ्रंट ऑफ द आई। इन फ्रंट ऑफ द आईज में जो पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया होता है वो आइरिस कहलाता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आइरिस। ओके, अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। ये इस सेक्शन में से कोई से भी आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। और जो क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन 2 है
और उसके जितने पार्ट हैं, जैसे यहाँ पर मुझे 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें इन्होंने मार्क्स दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन 2 का 1 पार्ट का मार्क्स है 2, क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट का मार्क्स है 2, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट के मार्क्स हैं 3 एंड क्वेश्चन 4 के जो सेकेंड का 4th पार्ट जो है उसके भी मार्क्स कितने हैं, इसके भी मार्क्स हमारे हैं 3। तो बच्चों अब हम चलेंगे अपने सेक्शन बी की ओर। ओके, तो सेक्शन बी में चलते हैं अपना क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 का 1, एक्सप्लेन द टर्म टॉपिक हार्मोन, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ए टॉपिक हार्मोन। तो बच्चों इसका जो आंसर हम लिखेंगे, आंसर हमें क्या करना है, आंसर बहुत जल्दी शॉर्ट में टू द पॉइंट लिखना है। ओके, आप जितना भी लिखे आएंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने नंबर देगा, देना तो उसको 2 ही नंबर है, टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे। ओके, एक्सप्लेन द टर्म टॉपिक हार्मोन, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ए टॉपिक हार्मोन। तो बच्चों इसका आंसर हम लिखेंगे, दोज हार्मोन्स विच स्टिमुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस देयर स्पेसिफिक हार्मोन आर कॉल्ड टॉपिक हार्मोन। इस टॉपिक हार्मोन वो होते हैं जो कि दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कहते हैं कि तुम अपने स्पेसिफिक हार्मोन्स को क्या करो, प्रोड्यूस करो, उन्हें स्टिमुलेट करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो इसका इनको टॉपिक हार्मोन्स कहते हैं। एग्जाम्पल है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर? चलते हैं अपने क्वेश्चन 2 की ओर। तो क्वेश्चन 2 है, जैसा कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट, गिव द लोकेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, व्हाट इज इट्स फंक्शन। अब लोकेशन पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ पर पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या है। तो बच्चों इसका आंसर होगा कि पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट विद इन पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, कवरिंग ऑफ द हार्ट, जो मेम्ब्रेन हमारे हार्ट को कवर करती है, दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम। एंड बिटवीन द पेरिकार्डियम पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट। ओके, और इसका फंक्शन जो पूछा है, व्हाट इज इट्स फंक्शन, तो फंक्शन है इसका, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग हार्ट बीट। हार्ट बीट में हमारा जो हार्ट होता है वो क्या करता है कि कांटेक्ट होता है और फिर एक्सटेंड होता है, तो वहाँ पर एक फ्रिक्शन जो होता है उसको रिड्यूस करता है। कौन, पेरिकार्डियल फ्लूइड। एंड सेकेंड फंक्शन है इसका, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। कोई भी इंजरी हो जाए तो उससे, किसी भी इंजरी से हमारे हार्ट को सेव करता है या बचाता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड इज, गिवन बिलो इज द डायग्राम, given below is the diagram of a human blood smear. Label the part number 1, 2 and 3. Label the part number 1, 2 and 3. तो बच्चों ये देखो, पहला पार्ट जो है इट इज़ द आरबीसी, ये आरबीसी है। एंड सेकेंड पार्ट जो है इट इज़ डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड वन इज़ ब्लड प्लेटलेट्स। ये क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ओके, दीज आर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4th, गिव द बायोलॉजिकल टर्म फॉर द 3 ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स जो हैं, इन 3 ईयर ऑसिकल्स को बताना है। तो बच्चों देखिए इसका राइट आंसर है कि 3 टाइनी बोन्स प्रेजेंट इन मिडिल ईयर। 3 टाइनी बोन्स प्रेजेंट इन मिडिल ईयर। ओके, मिडिल ईयर में 3 बोन्स, छोटी छोटी बोन्स पाई जाती हैं जिनको हम मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स कहते हैं। स्टेप्स, मेलियस एंड इनकस, इन तीनों बोन्स को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं इसको, हम कहेंगे इसको ईयर ऑसिकल। ऑसिकल बोला जाता है ये, ऑसिकल्स। क्लियर? ये ईयर की बोन्स हैं। तो बच्चों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट जो कि 2 मार्क्स का है, मेंशन 2 स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन एन आर्टरी एंड ए वेन। एक आर्टरी और वेन के बीच में क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है उसको हमें बताना है। तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम है, देखिए ये आंसर इसका मैंने लिखा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कि जो आर्टरी है, आर्टरी एंड वेन,
इधर आर्टरी लिखी है मैंने लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है वेन्स। तो पहला जो इनका डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, तो वो है आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ये वो ब्लड वेसल्स हैं आर्टरी जो कि ब्लड लेकर जाती हैं, कहाँ से, हार्ट से लेकर जाती हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स को ही सप्लाई करती हैं। वेन्स क्या है इस इन कंपेरिजन टू आर्टरी? वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम एन ऑर्गन टूवर्ड्स द हार्ट। वेन्स क्या करती हैं कि ऑर्गन से ब्लड को लेकर आती हैं और हार्ट तक लेकर आती हैं। पहला तो ये हो गया। एंड सेकेंड, आर्टरीज हैव थिक एंड मस्कुलर वॉल इन कंपेरिजन एंड वेन्स, वेन हैव थिन एंड लेस मस्कुलर वॉल्स। ओके, क्लियर? तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन थर्ड का। हम अपने क्वेश्चन थर्ड के सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है, वेयर इज बाइकस्पिड वॉल्व लोकेटेड, व्हाट इज इट्स फंक्शन। कि बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या है। तो बच्चों इसका आंसर होगा बाइकस्पिड वॉल्व लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम ऊपर, वेंट्रिकल नीचे। तो लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, ये बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। और व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट्स फंक्शन इज टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ओटा इनटू द हार्ट। जो ओटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेकर जा रही है, कहाँ लेके जा रही है? टू गिव द डिफरेंट पार्ट्स बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स टू गिव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी। तो ओटा जो ब्लड लेकर जा रही है हार्ट से, वो पीछे वापस ना आए, तो ये इसका फंक्शन है। या फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द ओटा। क्लियर? वेंट्रिकल से ही ओटा को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। क्लियर? अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन थर्ड के पार्ट थर्ड की ओर। ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ मालपीजियन कैप्सूल एंड लेबल एनी टू पार्ट्स। मालपीजियन कैप्सूल को पहले आपका डायग्राम बनाना है, यू हैव टू डायग्राम इट एंड लेबल एनी टू पार्ट्स ऑफ इट। ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, क्योंकि 1 मार्क्स टू ड्रॉ द डायग्राम है एंड 2 मार्क्स फॉर लेबलिंग एनी 2 पार्ट्स है। तो देखिए इधर, जैसा कि मैंने आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एक मालपीजियन कैप्सूल बनाया है। तो इसमें ये है ए जो आ रही हैं, जो कि ब्लड लेकर आ रही हैं मालपीजियन कैप्सूल में। इट इज़ ये है हमारा वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल है। ये है हमारा एफरेंट आर्टीरियोल एंड इट इज़ ई का मतलब है इफ्रेंट। अभी मैं आपको बताती हूँ आर्टीरियोल। देखिए एफरेंट आर्टीरियोल क्या लेकर आएगी? ब्लड को लेकर आएगी और इफ्रेंट आर्टीरियोल से ब्लड निकलेगा, प्योर ब्लड निकलेगा, ठीक है। और ये हमारी जो शेप है, इट इज़ कॉल्ड द वुमेन्स कैप्सूल। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड के पार्ट फोर्थ की ओर। डिफाइन द टर्म एक्सक्रीशन विच आर द 2 मेन ऑर्गेनिक वेस्टेज प्रेजेंट इन द यूरिन। कि डिफाइन करना है कि एक्सक्रीशन होता क्या है और विच आर द 2 मेन ऑर्गेनिक, केवल ओनली 2 मेन ऑर्गेनिक वेस्टेज प्रेजेंट इन यूरिन। तो बच्चों इसका जो आंसर लिखेंगे आप, केवल आपको टू द पॉइंट आंसर लिखने में आपको बार बार इसलिए अलर्ट कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे केवल हमारे पास 1.5 आवर है। 1.5 आवर में आपको टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं, कोई हमें कहानी नहीं लिखनी। जो क्वेश्चन आपका सपोज 2 मार्क्स का, उसमें 2 ही मार्क्स मिलेंगे। विद इन द टाइम पीरियड यू हैव टू कंप्लीट योर आंसर। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो एक्सक्रीशन क्या है? व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द
एक्सक्रीशन। केवल एक सिंपल लाइन में आंसर देना है हमें। अब इसके 2 मेन ऑर्गेनिक वेस्टेज जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द यूरिन आर, तो पहला तो वही बच्चों यूरिया है, इन सेकेंड है यूरिक एसिड। क्लियर। चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 को देखते हैं अब हम। क्वेश्चन 4A, नेम द सब्सटेंसेस दैट इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेम द सब्सटेंस दैट इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग, 1 मार्क्स का तो ये हो गया। एंड व्हाट इज द मिनरल एलिमेंट एसेंशियल टू फॉर्म ए ब्लड क्लॉट। तो ये दोनों मिला के हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों इसका आंसर देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। इट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहिए या थ्रोम्बोकाइनेज कहिए, इज द सब्सटेंस विच इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को होने देता है या कराता है। एंड द एसेंशियल एलिमेंट टू प्रेजेंट टू फॉर्म ए ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट बनाने के लिए जो हमारे एलिमेंट जरूरत है वो है कैल्शियम आयन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए 2 मार्क्स का है, एक लाइन में हमने ये आंसर दे दिया, एक सिंगल वर्ड में इसका दे दिया, दैट्स ऑल। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 के सेकेंड पार्ट की ओर। गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। बच्चों ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें केवल आपको एग्जैक्ट लोकेशन पूछी है, केवल 1 या 2 लाइन में आंसर हमें इसका देना है। ओके, तो 1 लाइन का आंसर जैसे मैं दे रही हूँ आप भी इसी तरीके से लिख कर आएंगे। देखिए एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट एबव द किडनी। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है? किडनी के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड द एड्रीनल ग्लैंड। कम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 3 की ओर। मेंशन द फंक्शन ऑफ एड्रीनल लाइन। और बच्चों याद रखिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन्होंने दिया है सैम्पल पेपर में। मेंशन 3 फंक्शन पूछे हैं और 3 मार्क्स का ही ये आंसर हमको लिखना है। 3 कि हमको 3 मार्क्स मिल जाएं इसमें, तो 3 फंक्शन हमको लिखने ही पड़ेंगे। एड्रीनल ग्लैंड सीक्रेट करती है, उसके जो फंक्शन हैं उसको हम देखेंगे, उसको देखते हैं इसके फंक्शंस को। तो पहला है कि इट प्रिपेयर बॉडी टू मीट एनी इमरजेंसी सिचुएशन। एड्रीनलाइन जब रिलीज होता है एड्रीनल ग्लैंड के थ्रू, तो ये हमारी बॉडी को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए प्रिपेयर करता है। सेकेंड है एक्स्ट्रा एनर्जी एंड स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडेड टू बॉडी एट दैट टाइम। इमरजेंसी के टाइम में हमें क्या चाहिए? हमें वहाँ से भागना है, हमें किसी को जवाब देना है, हमारे बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, हमें अरे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, तो क्या होना चाहिए कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल भी ज़्यादा होना चाहिए जिससे बॉडी में एनर्जी आए, है ना। अब हमारा जो तीसरा फंक्शन है, और भी हैं, मैंने कई सारे लिखे, इट इज़ योर चॉइस कि आपको कौन सा सही लग रहा है। तो जो आपको सही लगे आप केवल उसी को क्या करेंगे, लिख कर आएंगे। जो आपको इजी पड़ रहा है, जो याद करने में इजी है, केवल आप उसको लिखेंगे। और मैंने फंक्शन लिखा है, नेक्स्ट फंक्शन इज इट इंक्रीज हार्ट बीट बाई एन इंक्रीज इन बीपी। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी, या हार्ट बीट बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगा। ओके, इंक्रीजेज ब्लड सप्लाई टू द मसल्स। अब जब बीपी बढ़ेगा तो हमारी जो हार्ट बीट बढ़ेगी तो मसल्स को ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एड्रेनालाइन क्या करेगा, ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देता है। एंड मोर ग्लूकोज इज रिलीज इन टू द ब्लड बाई द लीवर। जो लीवर में स्टोरेज है ग्लूकोज, ग्लूकेगॉन जो है वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करा के बॉडी में रिलीज कराता है, जिससे हमारी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है और हमें एक्स्ट्रा एनर्जी जो जिस समय इमरजेंसी के समय चाहिए वो हमें मिल जाती है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 का है, ये 4th पार्ट। व्हाट इज द करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द ऑरिकल कॉल्ड। ऑरिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको क्या कहते हैं। और सेकेंड है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, ये 1.5 और 1.5 इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। 3 मार्क्स का है ना, तो आधे मार्क्स तो इसी के हो गए। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द ऑरिकल कॉल्ड। इसको जो इसका तो सीधा सा आंसर है कि कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ ऑरिकल इज कॉल्ड द एट्रियल और ऑरिकुलर सिस्टोल। इसको हम लिख देंगे ऑरिकुलर
कूलर सिस्टम। ये तो सीधा सीधा आंसर हो गया हमारा। ओके, और ये क्या है, नेम द 2 वॉल्व दैट ओपन ड्यूरिंग दिस फेज। वो 2 वॉल्व जो कि इस दौरान क्या होते हैं, ओपन होते हैं। वो कौन से वॉल्व होंगे बच्चों, वो होंगे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स ये हमारे क्या होंगे, एट दिस टाइम ओपन होंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन 5th की ओर। क्वेश्चन 5th, व्हाट आर द साइटोन एंड एक्सोन अरेंज्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चों साइटोन प्रेजेंट इन द इनर पोर्शन कॉल्ड ग्रे मैटर। ये चलिए मैं इसको आंसर लिखा हुआ बताती हूँ कि साइटोन जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द इनर पोर्शन called gray matter and axon present in the outer side which is called the white matter। ये क्या कहलाता है, white matter कहलाता है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर्स इन डिम लाइट। क्लियर, एक्सप्लेन गिविंग सुटेबल रीजन। हम जो डिम लाइट में किसी भी कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा रेड है, कौन सा पर्पल है, कौन सा ब्लू है। ब्लू ब्लैक तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। एक्सप्लेन गिविंग सुटेबल रीजन, इसका रीज़न क्या है। तो बच्चों को इसका जो रीज़न है वो रीज़न हमारा होगा कि कोन्स ऑफ द रेटिना आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। जो हम किसी कलर को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारी जो आइज़ में कोन्स होते हैं, रेटिना में आइस का जो रेटिना होता है उसमें जो कोन्स प्रेजेंट होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन। दे स्टिमुलेट ओनली इन ब्राइट लाइट। और ये वर्क कब करते हैं, जबकि कि अच्छी रोशनी आ रही हो या ब्राइट लाइट हो। दैट इज देयरफॉर या दैट इज द रीजन वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश रेड, वॉयलेट और पर्पल फ्लावर्स। रेड, वॉयलेट, कौन कौन से, रेड, वॉयलेट, ये वाले रेड, वॉयलेट एंड पर्पल फ्लावर्स। जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लू ब्लैक तो हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते। इन ए गार्डन ऑन ए मून लाइट, किसी भी मून लाइट में आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि मून लाइट हो जब, और आप किसी गार्डन में जाएं, घर में कहीं आपके प्लांट्स वगैरह हों, उनके फ्लावर्स देखिए, जो फ्लावर्स किस कलर के हों, रेड, वॉयलेट एंड पर्पल कलर के हों, वो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। और आप स्विच ऑफ कर दीजिए अपनी लाइट अपने घर की। ओके, तो ये रहा हमारा आंसर 5th का, क्वेश्चन 5th का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन 5th के 3rd पार्ट की ओर। गिवन बिलो इज अ डायग्राम डिपिक्टिंग अ डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये बच्चों 3 मार्क्स का है और 3 मार्क्स में इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। एक पूछा है क्वेश्चन ए कि गिव द साइंटिफिक टर्म फॉर द डिफेक्ट। तो बच्चों ये डिफेक्ट जो हमारा होगा इट इज़ कॉल्ड द मायोपिया। मायोपिया को हम और भी किस नाम से जानते हैं, और नियर और शॉर्ट साइटनेस। इधर मैं थोड़ा खिसका लेती हूँ, इसको हम नियर और शॉर्ट साइटेडनेस, ये हम इसको जो कहते हैं नियर साइटनेस या मायोपिया। मायोपिया इसका बायोलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है जिसको हम मायोपिया बोलते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, नियर और शॉर्ट, मतलब कि हम ये नहीं है जो पास की चीज़ें हैं वो तो हम देख सकते हैं, वी आर एबल टू सी द नियरर थिंग्स और नियरर ऑब्जेक्ट, बट वी कांट एबल टू सी द फारेस्ट ऑब्जेक्ट्स। जो दूरी पे हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको नहीं देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 5th का, सॉरी इसी का पोर्शन है ये बी, हाँ 3 मार्क्स के हैं ना, तो सेकेंड बी पोर्शन है, मेंशन 1 पॉसिबल रीजन फॉर द डिफेक्ट। अब ये मायोपिया होता क्यों है, जो हम पास की चीज़ें तो देख लेते हैं लेकिन दूर की वी कांट एबल टू सी। तो इसका जो पॉसिबल रीजन होगा फॉर दिस डिफेक्ट वो होगा कि आई बॉल इज लेंथेन्ड फ्रॉम फ्रंट टू बैक, कि हमारा होगा आई बॉल, ये मैं यहीं लिख देती हूँ, आई बॉल इज लेंथेन्ड फ्रॉम फ्रंट टू
बैग। एक तो यही रीज़न, एक ही रीज़न पूछा है तो हम ज़्यादा लिखेंगे भी नहीं, फालतू की कहानियाँ तो हमें लिखनी नहीं है, टू द पॉइंट आंसर देना है, बिकॉज वी हैव no much time, only 1.5 hours is there. Okay, and what type of lens can be used to correct the defect? अब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए what lens will you prefer? तो इसका डिफेक्ट को दूर करने के लिए we use the concave lens, हम कॉन्केव लेंस की हेल्प लेंगे। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट। व्हाट आर द हार्मोन्स, नेम एनी 2 हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बच्चों ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से। ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। व्हाट आर द हार्मोन्स, हार्मोन्स का हम, जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए आंसर लाई हूँ, इसको देखते हैं हम सबसे पहले कि व्हाट आर द हार्मोन्स। Hormones is the secretion from some glandular part of the body, किसी भी glandular part से जो secretion होता है that is called the hormone which is poured into the blood, जो कि blood में डाले जाते हैं, and which act on the targeted organ or a cell, और किस पे टारगेट करते हैं, जो कि जिसके लिए वो सीक्रेट हो रहे हैं। ओके, अब हमारा जो नेम एनी 2 हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो करती है सीक्रेट, एक तो बच्चों जैसा अभी एक क्वेश्चन और भी निकला था इसी में कि एक तो मैंने बताया था आपको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, अब मैं दूसरे और 2 नाम और लेकर आई हूँ जो कि विच इज सीक्रेटेड बाय द दिस ग्लैंड। तो ये है ग्रोथ हार्मोन जिसको हम GH कहेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम TSH बोलेंगे। क्लियर? चलते हैं अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ सॉरी, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सैम्पल पेपर। क्वेश्चन 6 इज देयर, क्वेश्चन 6 यस। तो क्वेश्चन 6 फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 6 का, फ्रॉम वेयर द फॉलोइंग नर्व्स अराइज, एंड इट इज़ ऑफ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का है बिकॉज 2 सेक्शंस आर देयर, सेक्शन A एंड B। तो क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट पोर्शन है ऑप्टिक नर्व। अब इन्होंने पूछा है फ्रॉम वेयर द फॉलोइंग नर्व्स अराइज। ऑप्टिक नर्व्स कहाँ से आएंगी बच्चों? ऑप्टिक से ही आप समझ जाइए, फ्रॉम आइज। कहाँ से आएंगी? आइज से ही तो आएंगी ऑप्टिक नर्व्स। ओके, तो ये ऑप्टिक नर्व अराइजेस कहाँ से होंगे? अराइजेस, मैं लिख देती हूँ, अराइजेस फ्रॉम द आइज। ऑडिटरी नर्व, these arises from the ear. Auditory means सुनना, तो कहाँ से सुनते हैं हम? ईयर से। क्लियर हो गया? केवल 2 मार्क्स आए, हमें ज़्यादा करना ही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 का सेकेंड पार्ट। गिव द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन। एब्रीविएशंस दिए हुए हैं यहाँ पर, आपको पूरी उनकी फॉर्म लिखनी है। दे आर द हार्मोन्स। तो TSH को जैसे कि मैंने बताया, इसको हम कह देंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहेंगे। एंड ADH, इसको हम कहेंगे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलेंगे। और इसको हम बेस्ट नोन दिस हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, लिख के रख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आना है। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट। व्हाट आर द 3 मेन पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनियस लिब्रिंथ। मेम्ब्रेनियस लिब्रिंथ जो होता है, इसमें कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? देखिए बच्चों, इसका मैं आंसर यहाँ लिख देती हूँ बिकॉज आई डू नॉट हैव द मच स्पेस हियर, तो आई एम राइटिंग हियर। कम टू दिस, आई थिंक इट इज़ क्लियर विजिबल, यस नाउ इट इज़ विजिबल। तो आई एम राइटिंग हियर, व्हाट आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। इनर ईयर, ये हम मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो होती है, इट इज़ द इनर ईयर। ये क्या होता है? इनर ईयर कहिए या कहिए मेम्ब्रेनस, जैसे कि यहाँ दिया है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ।
यहाँ दिया हुआ है ना, ओके। इसको हम ये है, इट हैज़ 2 मेन पार्ट। अब ये इनर ईयर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ हैज़ 2 मेन पार्ट। इसकी इट है, मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, आपको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, एक लाइन और ऐड कर सकते हैं। इट हैज़ 2 मेन पार्ट। ये 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है कॉक्लिया होती है, और दूसरी होती है सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, सेमी सर्कुलर कैनाल। अब ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहली होती है यूट्रिकुलस एंड सेकंड वन सेकुलस। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे 3 पार्ट बन गए, जो कि उनका क्वेश्चन था कि व्हाट आर द 3 मेन पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो एक तो हमारा हो गया कॉक्लिया हो गया, एक हो गया यूट्रिकुलस हो गया, थर्ड वन होगी सेकुलस। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 का 4th पार्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स A to C। देखिए बच्चों, इस टाइप का जो क्वेश्चन हो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसके ऊपर मैंने वीडियो काफ़ी डाले हुए हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को खोल कर देखिए हिम्मत करके, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। फिर जैसे जैसे और दिन गुजरती जाएंगे, आपका पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा। अभी आपके पास टाइम है, जाके अलर्ट हो जाइए और थोड़ा सा सीरियस भी हो जाइए। अब ये है ग्लैंड दी है, यहाँ पे पूरा इंडेक्स बनाया हुआ है इन्होंने। ग्लैंड है एंड हार्मोन सीक्रेटेड। इस ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है, यू हैव टू राइट हियर। एंड अफेक्ट ऑफ द ओवर सीक्रेशन। और ध्यान रखिए, इसके ओवर सीक्रेशन से ही केवल क्वेश्चन पूछा है, ओवर से, ठीक है। इसके सीक्रेशन से नहीं पूछ रहे हैं, केवल ओवर सीक्रेशन से पूछ रहे हैं। तो ध्यान से आपने अगर पढ़ा होगा तो इसका यू आर एबल टू राइट द आंसर। तो पहली ग्लैंड है हमारी पेनक्रियास। जैसे कि पेनक्रियास है, तो पेनक्रियास से जैसे हम सभी को मालूम है क्या सीक्रेट होगा? हार्मोन इंसुलिन। हमारा क्या हो सीक्रेट होगा? इंसुलिन सीक्रेट होगा। और अफेक्ट और ओवर सीक्रेशन होता है इससे हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि उन्होंने दिया हुआ है। हाइपोग्लाइसीमिया मालूम है ना आपको बच्चों? हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया होता है ये ओवर सीक्रेशन ऑफ द इंसुलिन, या इंसुलिन, इसको हम इंसुलिन शॉक भी कहते हैं। मैं ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। हाइपोग्लाइसीमिया को क्या करते हैं कि ओवर सीक्रेशन जब इंसुलिन का हो जाता है, तो ये क्या करता है कि ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल है, शुगर है, उसको कन्वर्ट करा देता है और कहाँ पे भेज देता है? लीवर में। अब ब्लड में क्या हो जाएगा? शुगर लेवल हमारा कम हो जाता है। इस वजह से एक स्ट्रोक भी पड़ता है जिसको, और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा होने से इसके सीक्रेशन इंसुलिन के ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है। ओके, तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया, ये तो हो गया हमारा क्लियर। अब हम चलते हैं ग्लैंड दूसरी दी हमें थायराइड। थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगी? थायरॉक्सिन। ये क्या सीक्रेट करेगी? थायरॉक्सिन। अब इसका अफेक्ट ऑफ ओवर सीक्रेशन भी बताना है थायरॉक्सिन का। इसका जो एक वर्ड में आप लिखेंगे हाइपर थायरॉयडिज्म, इसको हम लिखेंगे हाइपर थायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है बच्चों? ये आपको मालूम है ना, ये मैंने पढ़ाया हुआ है सब। आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर खोल कर देखिए। इसमें हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है? ये एक काइंड का गॉइटर होता है, और जिसको हम एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोल सकते हैं एक्सोप्थेल्मिक एक्सोप्थेल्मिक। ओके, एक्सोप्थेल्मिक मीन्स कि जो होती है इसमें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हार्ट बीट, और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग होगी, और आईज जो होंगी वो प्रोजेक्टेड होंगी। आपने देखा होगा कि बहुत सी कहीं भी देखा होगा कि कभी कभी ऐसा कोई इंसान दिख जाता है जिसकी आंखें ऐसे लगता है कि बिल्कुल बाहर की ओर निकल रही हैं, निकल के आ जाएंगी आंखें। दिस is the condition hyperthyroidism. Okay, तो बच्चों it's all about the solution of the sample paper which was on the आपकी ICSE की वेबसाइट पे जो पड़ा हुआ था। स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है ये, सेकेंड टर्म के लिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको एक बात और बता दूँ
चलते चलते कि अपने रेमेडियल टीचिंग चैनल पे मैं इसी तरीके के सैम्पल पेपर कहिए, गैस पेपर कहिए, के लिए सेकेंड टर्म के लिए, बायो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं अभी 1-2 दिन के अंदर ही और डालने वाली हूँ। प्लीज़ उसको जाकर देखिए। आइए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। ओके, तो चलते हैं, इसी आशा के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।